जन्म और मृत्यु चक्र की धारणा के बारे में बहुत कुछ कहती है शंकराचार्य की कहानी। लगभग 1200 साल पहले जब आदि शंकराचार्य ने अपनी युवावस्था में अपनी मां से सन्यासी बनने की अनुमति मांगी तो उन्होंने अनिच्छा से अनुमति तो दे दी, लेकिन उनकी शर्त थी कि शंकराचार्य ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। एक हिंदू सन्यासी तकनीकी रूप से जीवित नहीं होता है। साधु बनने के लिए जीवित व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर वह अपने पूर्व जीवन से सभी संबंध तोड़कर और नया नाम लेकर सन्यासी के रूप में जन्म लेता है। तब वह अपने गुरु को ही अपने नए माता पिता मान लेता है। तो तकनीकी रूप से आदि शंकराचार्य की मां उन्हें मृतावस्था से लौटने के लिए कह रही थीं और उन्होंने अपनी मां की यह इच्छा पूरी की, क्योंकि केवल इस अग्नि संस्कार से ही वे सुनिश्चित कर सकते थे कि उनकी मां पितृलोक पहुंचकर पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करेंगी। संभवतः उनके बाद के शंकराचार्यों की तरह कुछ साल पहले कांची शंकराचार्य सहित आदि शंकराचार्य को भी बिल्व, तुलसी या बरगद के पवित्र पौधे के साथ समाधि दी गई होगी। यह मान्यता है कि सन्यासी में ज्ञान की अग्नि होती है और उनके लिए अग्नि संस्कार करना आवश्यक नहीं होता। उनका शरीर तत्वों में मिलाया जाना आवश्यक है, क्योंकि वह जन्म और मृत्यु के चक्र में अब कभी नहीं लौटेगा। शंकराचार्य की इस कहानी से हम मृत्यु को लेकर हिंदू सोच को समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति का सामाजिक शरीर मर सकता है, भले ही उसका भौतिक शरीर जीवित रहे। जब भौतिक शरीर मर जाता है तब आध्यात्मिक शरीर जीवित रहता है, मृतकों की भूमि चला जाता है और एक नए भौतिक शरीर में पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा करता है। और यदि उस व्यक्ति की आत्मा श्रेष्ठ हो तो उसका आध्यात्मिक शरीर भूलोक नहीं लौटता, वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हिंदू मृतक या तो पुनर्जन्म लेते हैं या मुक्ति प्राप्त करते हैं, जिन अवस्थाओं को जल और अग्नि से दर्शाया जाता है। कई लोग मानते हैं कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए कई लोग बनारस में मृत्यु का वरण करते हैं या चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार बनारस में किया जाए। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हम कुछ समय के लिए नरक में भी भेजे जा सकते हैं। यहाँ जीवन में किए गए अपराधों के लिए हमें पीड़ा पहुंचाई जाती है, और यदि हम भाग्यशाली हैं तो हमको सीधा स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग या नरक जाने के बाद ही हमें मृतकों की भूमि भेजा जाता है, जहां हम पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस धारणा ने न केवल हिंदू धर्म को बल्कि जैन और बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के माध्यम से वह चीन और उसके आगे भी फैली। हिंदुओं के अनुसार कई स्वर्ग और नरक थे जो एकत्र किए गए अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। और इन धारणाओं के बारे में वेदों का क्या कहना है? ऋग्वेद और अथर्ववेद के स्तोत्रों में मरणोपरांत जीवन के लिए एक तड़प है। उनमें आत्मा के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसे भगवद गीता शरीर, देह का निवासी, देही कहकर संदर्भित करती है। असु, मानस, प्राण, जीव और आत्मा। 3500 साल पहले पुनर्जन्म की धारणा इतनी विकसित नहीं हुई थी। कर्म की जटिल समझ और पुनर्जन्म की धारणा लगभग 2500 साल पहले बुद्ध के समय में पूरी तरह से विकसित हुई थी। 2000 साल पहले कई स्वर्ग और नरक का विचार उभर कर आया। कर्म का लेखा जोखा रखने वाले यम और चित्रगुप्त की बात बाद में की गई।